हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं ना? कहते होंगे कि मैडम रोज पूछती है कि कैसे हो लिया। हाँ, क्योंकि मुझे आपकी हमेशा परवाह रहती है कि आप सब अच्छे हैं ना। मैं गॉड से हमेशा प्रे करूंगी कि आप सभी को, आपके सारे परिवार को गॉड अच्छा रखे, खुशहाल रखे। ठीक है, चलो। आप सब ने भी प्रेयर कर ली होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो से ही आपसे कहा है कि हर रोज हम पढ़ाई करने से पहले क्या करेंगे? गॉड को थैंक यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कितना अच्छा जीवन दिया है, हमारी लाइफ कितनी अच्छी बनाई है ना? अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, दादा दादी से भरा हुआ फैमिली है हमारे पास, भाई बहन है, पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कूल है जिसमें हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और आप गुड बच्चे हैं, क्योंकि आप हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं। तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो भी आप सबने अच्छी तरह से कर लिया होगा। इसलिए हमारा चैप्टर 1 अब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सही बोल रहे हो ना? मैंने आप सभी को लेट्स डू होमवर्क करने के लिए कहा था, आप सबने कर लिया है। मैंने उसकी फोटो भी भेजी है, उसमें से आप सबने करेक्शन भी कर लिया होगा। कर लिया है ना? बहुत ही अच्छा। चलो, अब हम अपने मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 2 के अंदर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो बोर्ड के ऊपर? फन विथ नंबर्स। और जब कभी भी हमारा फन की बात आती है हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमेशा, पता है ना, फन फन की रमत खेलते थे हमारे स्कूल के ग्राउंड में। याद आया कुछ? हाँ, जब कभी भी कोरोना खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, गवर्नमेंट हमें स्कूल में आने के लिए इजाजत दे देगी, उसके बाद हम सब फन फन की गेम वापिस खेलेंगे। हमारा ग्राउंड फिर से हरा भरा बन जाएगा आप सबकी दौड़ से, राइट? तो अब हम नंबर के साथ सिर्फ खेलना चाहेंगे इस वक्त। तो कैसे करेंगे आप सबको पता है। उसके अंदर जो कुछ भी आने वाला है आपको पता है, आप सबको पहले से ही आता है। पता है, किसी ने मेरे से पहले जो करवाने वाली थी वो आगे पढ़ रखा है? जिसने भी पढ़ा है उन सबको वेरी गुड, एक्सीलेंट। और जो नहीं पढ़ पाए उसको भी गुड। उसे क्या करना है अभी? विल बी ट्राई, आपको पढ़ने की ट्राई करनी है, राइट? अब उसमें क्या करेंगे कि जो आने वाला है, मतलब कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, फिगर्स में लिखना है, ये सब तो आप सब पहले से ही बड़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अपना सेकेंड स्टैंडर्ड याद करो जल्दी से। आया था कुछ ऐसा? एडिशन सिखाया था, सब्ट्रैक्शन सिखाया था, नंबर्स फिगर्स में लिखना वो भी आता है आप सबको। तो आप बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। तो सिर्फ आपको एक हिंट ही देनी पड़ती है मुझे, बाकी सारा काम आप अपने आप खुद से अच्छी तरह से कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। अब रेडी हो गए हैं ना सब? अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लिया है? वेरी गुड। खाना भी खा लिया? चलो, अब आगे चलते। आप सबको अपनी वर्कबुक ओपन करनी होती है, याद तो है ना? वेरी नाइस। सबने ओपन कर ली? वेरी गुड। फिर भी मैं 3 काउंट करती हूँ, तब तक आप सबको अपनी वर्कबुक ओपन करके अच्छे से बैठ जाना है। 1 2 and 3। now ready? ओके, चलो। जिसके अंदर पेज नंबर आपको ओपन करना है 22।
कौन सी पेज नंबर है आपको ओपन करनी है? पेज नंबर 22 ओपन करना है। कौन सा पेज नंबर करना है? 22। चैप्टर 2 है फन विथ नंबर्स। नया चैप्टर की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा। उसके बाद आपको पता है ना, हमारा चैप्टर खत्म जब होता है हम क्या करते हैं? कुछ याद आ रहा है? टी के ऊपर से आता है टेस्ट। वेरी गुड। हम टेस्ट भी लेंगे। मैं आपको उसका पेपर भेजूंगी फोटो में, आप सबको अच्छी तरह से लिख लेना है। फिर दूसरे दिन में उसके आंसर भेजूंगी, आपको ऑनेस्टली बन के चेक कर लेना है। राइट? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो देखो उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स। कितना बड़ा अच्छा पिक्चर दिखाई दे रहा है। मुझे तो मन कर रहा है कि चलो मैं भी इतनी जैसे छोटी बन जाऊं और सबके साथ इस तरह से खेलने चले जाऊं। देखो कितने फ्रेंड्स है। पहले पिक्चर्स देख लेते हैं अच्छे से, बाद में क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? एक बड़ा सा पेड़ है, एक चिड़िया रानी है, एक लड़की है जिसका नाम जीनल है, एक मीनल है, एक लड़का है वो सुनील है, बैठी हुई ऐसी है वो स्नेहा है, और एक है नमित। इतने फ्रेंड्स हैं, यानी कि 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, टोटल हुए 5 चिल्ड्रन खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं पता है कुछ? सबके पास ऐसी पोटली है। अब पोटली में क्या होगा? देखो वहां लिखा भी है। क्या लिखा है? जीनल बोल रही है, वो लिखा आई हैव पिक्ड 26 सीड्स, यानी कि जो पेड़ है उसके ऊपर से कुछ ऐसे बीज सीड्स गिर रहे हैं। वो सब लोगों ने वो कलेक्ट कर लिए। आप लोग भी कभी कभी गांव में या अपने गार्डन में कहीं खेलने गए होंगे और वहां भी ऐसा कुछ गिरा होता है पेड़ के फल, तो वह आप कलेक्ट करते हैं कभी? अगर नहीं किया है तो एक बार कर भी लेना, बहुत ही मजा आएगा। हमारे स्कूल के अंदर भी नीम का पेड़ है, उसमें से वो निम्बोनी बोलते हैं ना, वो होती है, और वो सब खेलने के लिए कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब ये बच्चों ने भी कुछ सीड्स है वो कलेक्ट किया है और उसके बाद उसे बताया है। देखो मीनल ने कितने किए हैं कलेक्ट? 42 सीड्स, सुनील ने 39, स्नेहा ने 48 सीड्स, उसके पास भी एक चिड़िया रानी बैठी है, और नमित ने किया है 44 सीड्स। अब ये अच्छा सा पिक्चर जो है उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन के आंसर देने। चलो सबसे पहले क्वेश्चन कौन पढ़ता है? सब पढ़ेंगे अपने मन के अंदर। कैसे पढ़ेगी? देखो, वो कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स, ब्लैंक हाउ मेनी, और फिर ब्लैंक्स। वो कलेक्टेड मोस्ट यानी सबसे ज्यादा। ये जो 5 बच्चे हैं उसमें से सबसे ज्यादा सीड्स किसने कलेक्ट किए हैं, और हाउ मेनी यानी कि कितने। तो देखो को कितने हैं? 26, 42, 39, 48, 44। चलो इसमें से मोस्ट नंबर कौन है? 48, और वो किसने किए हैं? स्नेहा ने। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो बनता है क्वेश्चन 1 का, वो क्या रहेगा? 48 सीड्स। लेकिन हाउ, वो पहले बताया हमें वो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? किसने किया है वो लिखेंगे, राइट? तो पहली ब्लैंक्स में आएगा स्नेहा, एंड नेक्स्ट दूसरी ब्लैंक्स जो है हाउ मेनी, उसके अंदर हम लिखेंगे 48 सीड्स। आया समझ में दोनों का क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट उसके बाद देखो सेकंड में क्या है? वो कलेक्ट द लिस्ट सीड्स, लिस्ट यानी कम, सबसे कम किसने किया है? तो देख रहे हैं हम सबसे कम किसना है? जीनल ने, और वो कितने हैं? 26 सीड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जीनल का नाम, जीनल, और दूसरे में लिखा है 26 सीड्स, तो हम वहां लिखेंगे 26 सीड्स। आया समझ में? नेक्स्ट अभी देखो थर्ड में क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीड्स विद जीनल एंड स्नेहा? टोटल नंबर, टोटल मैंने बोला टोटल करना होता है तब एडिशन करते हैं। तो जीनल और स्नेहा 2 बच्चे हैं, उस दोनों के जो नंबर सीड्स है उन दोनों को क्या करना है?
ज्वाइन कर देना है, मिक्स कर देना है। चलो जीनल के कितने हैं पहले वो लिखते हैं, यानी कि 26। तो इस तरह से हम करेंगे 26 प्लस, और उसके बाद कौन है, स्नेहा। स्नेहा के कितने हैं, चलो देख के बताओ। 48। तो यहाँ पे 48 इज इक्वल टू कितने सीट्स रहेंगे, चलो ऐसे ही आप मल्टीप्लस कर सकते हैं। और तो 8 + 6 कितना होगा, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। 14 का 4 कैरी बनेगी 1, 4 + 1 5, 5 + 2 6 एंड 7, 74 सीट्स। आया समझ में। तो इस तरह से टोटल करने के लिए भी हमें कहा है। उसके बाद नेक्स्ट भी वैसा ही है, देखो 5 नंबर का कुछ अलग है। हाउ मेनी मोर सीट्स डू सुनील हैव कंपेयर टू जिनल, कि सुनील के पास जिनल से कितने ज्यादा, मोर कितने ज्यादा सीट्स है। तो सबसे पहले सुनील की कितने हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सुनील की सीट्स है 39, और उससे कितना ज्यादा है वो देखना है जिनल से। तो जिनल का कितना है 26। तो 39 माइनस 26 इज इक्वल टू 9 - 6 कितना होता है 3, 3 - 2 कितना होता है 1, 13 6। तो सुनील जो है उसके पास जिनल से 13 सीट्स ज्यादा है। तो इस तरह से आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के सम्स इसमें मिलेंगे। मैंने यहाँ तक कर ये 5th नंबर का है, पता है ना आपको। तो ये आप सबको अपनी वर्कबुक के अंदर अच्छी तरह से लिख लेना है। नेक्स्ट भी उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, उसके अंदर क्या है वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन 2 में भी उसी तरह है। क्या लिखा है, पढ़ते हेडलाइंस। In the test cricket match between India Pakistan, runs made by Indian batsmen in their first innings are given below. Write the answer to the question on the basis of it. वाह, क्रिकेट मैच का मन हुआ। यस, बहुत ही अच्छा। देखो उसके अंदर अनाउंसर भी दिखाई दे रहे हैं, क्रिकेट मैच खेला जा रहा है वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। प्लेयर्स के नाम बॉक्स में है, उसने कितने रन फर्स्ट इनिंग्स में किए वो भी है। तो देखो विराट, शिखर, रोहित, सुरेश एंड धोनी। वाह, क्रिकेटर याद आ गए। विराट ने 96, शिखर ने 90, रोहित ने 89, सुरेश ने 38 एंड धोनी ने 47। इतने रन किए हुए। विराट इज आउट एट 96 रन, यानी कि विराट जो है वो 96 रन करने के बाद आउट हो गया है। एक लड़की है, देखो उसके पास क्या बोला जा रहा है, डिडंट ही स्कोर अ सेंचुरी, क्या उसने सेंचुरी नहीं कर पाया। राइट, सेंचुरी इसका मतलब आपको पता ही होना चाहिए। बॉयज तो बहुत ही खेलते हैं, गर्ल्स भी खेलती है, लेकिन बॉयज को बहुत क्रिकेट अच्छा लगता है ना मेरे ख्याल से। सेंचुरी यानी 100 सदी, 100 रन खत्म हो जाने के बाद हम सेंचुरी बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, Who scored the highest run and how many? ऊपर के जैसा ही है कि सबसे ज्यादा रन किसने किए और कितने। तो देखो कितने सबसे ज्यादा किए, विराट ने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विराट, और उसके कितने रन ज्यादा किए, कितने रन है उसके 96 रन। आया समझ में। सेकेंड है Who scored the lowest runs? हाउ मेनी, सबसे कम किसने किया है 38, यानी कि सुरेश ने। तो सुरेश लिखेंगे यहाँ पे, और उसके रन से 38। राइट, नेक्स्ट उसके बाद क्या कहा है देखो, हाउ मेनी रन्स डिड विराट नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अगर उसे सेंचुरी कंप्लीट करना है तो कितने रन की ज्यादा जरूरत है, यानी कि उसने कितने की है, चलो देख के बताओ 96। सेंचुरी यानी कितने, मैंने कहा 100। तो 100 में से 96 हमें माइनस करना होगा। तो आपको पता है सीधा हो सकता है 97, 98, 99 एंड 100, यानी कि 4 रन। अगर उसने 4 रन ज्यादा कर लिए होते तो वो सेंचुरी
कंप्लीट हो जाती है उसकी। समझ में आता है ना? तो इस तरह से आपको इसमें माइनस करना पड़ता है। तो इसी तरह से आपको उसके भी 10 क्वेश्चन है। तो आज के आपके होमवर्क में क्वेश्चन 1 और 2 दोनों कंप्लीट करने। सबसे पहले आपको उसका क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छी तरह से उसको समझना है, फिर उसके आंसर करने हैं। आपको हर बार की तरह इसके भी मैं फोटोज भेजूंगी, आपको अपने आंसर के साथ करेक्शन अच्छी तरह से कर लेना। आया समझ में? तो चलो यहाँ तक हम आज के दिन क्वेश्चन 1 और 2 दो ही करते हैं ताकि इजीली आप कर सके। तब तक के लिए वंदे मातरम।